तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। पम 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 अब ये कोई ट्यून वगैरह नहीं, बस ऐसे ही कर रहा हूँ स्लैमी अवार्ड्स क्योंकि आ रहा है एक बार फिर से वापस। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा साल 2020 के स्लैमी अवार्ड्स के बारे में, जो कि WWE की तरफ से काफी जल्दी आप सभी को सिर्फ WWE नेटवर्क के ऊपर ही दिखाई देगा। अभी फिलहाल जो इसकी डेट है वो WWE की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जो WWE नेटवर्क का पूरा शेड्यूल है उसके अंदर WWE ने अब स्लैमी अवार्ड्स को भी कर दिया इंक्लूड, यानी कि आप सभी को साल 2020 के आखिरी में यानी कि इसी महीने के आखिरी में स्लैमी अवार्ड्स 2020 दिखाई देगा। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं 8 ऐसी जो अवार्ड्स उनकी करने वाला प्रेडिक्शन जो कि हमें स्लैमी अवार्ड्स 2020 के अंदर दिखाई दे सकते हैं। और इसके अंदर शामिल है मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर, फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, राइवलरी सुपरस्टार ऑफ द ईयर और भी बहुत सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी स्लैमी अवार्ड्स 2020 के रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं स्लैमी अवार्ड्स की जो प्रेडिक्शन है उसको शुरू करेंगे ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर के साथ। और मेरे हिसाब से जो साल 2020 के ब्रेकआउट सुपरस्टार हो सकते हैं वो हो सकते हैं यहाँ पर द लिमिटलेस कीथ ली। कीथ ली का ये जो साल है मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन गया, वो अलग बात है हम सभी के लिए साल बहुत ही बेकार गया है, लेकिन कीथ ली का NXT से मेन रोस्टर के अंदर डेब्यू हुआ। कीथ ली NXT के अंदर भी डबल चैंपियन बने। मेन रोस्टर के अंदर आने के बाद उन्होंने रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार को हराया, ड्रू मैकिंटायर से भी उन्होंने लीड टक्कर और काफ़ी सारी और भी चीज़ हुई। इसके अलावा जो रिसेंटली ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था जहां पर एज स्टार्स जो है क्वालिफाई TLC पेपर व्यू के लिए, और इस मैच के अंदर भी कीथ ली की तरफ से आप सभी को काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी थी। और मेरे हिसाब से कीथ ली होंगे इस साल के ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर, क्योंकि जिस तरीके से उनका साल गया मेरे हिसाब से अगर नॉमिनेशंस की बात करूं यहाँ पर मैट रिडल का नाम शामिल हो सकता है एंड और भी काफी सारे जो NXT सुपरस्टार्स मेन रोस्टर के अंदर आए उनका नाम हो सकता है इस वाली लिस्ट के अंदर शामिल। पिछले साल मेरे हिसाब से रिकोशी बने थे और इस साल बारी कीथ ली की और वो बन सकते हैं इस साल के मेरे हिसाब से ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ अगले अवार्ड के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि इस बार अवार्ड होने वाला है टैग टीम ऑफ द ईयर का। और मेरे हिसाब से इस बार ये अवार्ड जा सकता है द यूसोस को नहीं बल्कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। हर साल हम देखते हैं ये जो अवार्ड है वो जा रहा है या द न्यू डे के पास या फिर वो जा रहा है द यूसोस के पास। अगर इस साल द यूसोस परफॉर्म करती है तो मेरे हिसाब से जरूर से उनका चांस बनता है और यहाँ पर हमें एक बार फिर से बनते हुए नजर आते हैं एक बार स्लैमी अवार्ड्स के विनर, और वो होते टैग टीम ऑफ द ईयर के अवार्ड द यूसोस के पास। लेकिन इस साल जो यूसोस है उनकी टैग टीम इतनी ज्यादा हमें दिखाई भी नहीं दी है, ऊपर से जिमी यूसो इंजर है, तो मेरे हिसाब से इस साल न्यू डे नहीं बल्कि आप सभी को स्ट्रीट प्रॉफिट जो कि भी फिलहाल आप सभी के स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन है वो आप सभी को बनते हुए नजर आ सकते हैं टैग टीम ऑफ द ईयर। इसके अलावा उन्होंने द न्यू डे को हराया भी था सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर। इसी के चलते मेरे हिसाब से इस साल की जो टैग टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जाएगा वो इस बार जाएगा स्मैकडाउन के करंट टैग टीम चैंपियन यानी कि द स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। अगले स्लैमी अवार्ड के बारे में बात कर लूँ जो कि इस बार है इन रिंग मैच ऑफ द ईयर का, यानी कि कौन सा मैच सबसे ज्यादा था रिंग के अंदर बेहतरीन। और मेरे हिसाब से इस बार ये अवार्ड जाने वाला द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन एंड द रेटेड सुपरस्टार के मैच को, जो कि हुआ था बैकलैश पेपर व्यू के अंदर और ये था ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर। अगर आप रेसलिंग की वर्ड यहाँ पर ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच आप इसे नहीं कह सकते हो, लेकिन WWE की हिस्ट्री के अंदर जरूर से ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच था। क्योंकि देखो इस मैच के अंदर एक तो फिजिकल एक्शन बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे था, रैंडी ऑर्टन एंड एज के बीच दोनों की तरफ से जो कह सकता हूँ फिजिकल वाली परफॉर्मेंस आई थी उसे देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया था। तो ये जो पूरा मैच था शुरुआत से लेके आखिरी तक काफी एंटरटेनिंग मैच भी था। ऊपर से इस मैच को तो मैं 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग देना भी पसंद करूंगा। और अगर यहाँ पर बात आती है स्लैमी अवार्ड्स के अंदर बेस्ट मैच ऑफ द ईयर की, तो मेरे हिसाब से जो इन रिंग बेस्ट मैच है वो रैंडी ऑर्टन एंड एज के बीच ही हुआ, जो कि हुआ था बैकलैश पेपर व्यू के अंदर। और अगर ये अवार्ड जाएगा वो सिर्फ जाएगा रैंडी ऑर्टन एंड एज को। अगले अवार्ड के बारे में बात कर लूँ जो कि इस साल का स्लैमी अवार्ड होने वाला है राइवलरी ऑफ द ईयर का, और इस बार ये अवार्ड जाने वाला है द स्कॉटिश साइकोपैथ करंट WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन की राइवलरी को। जैसे रैंडी ऑर्टन को WWE चैंपियनशिप पिक्चर के अंदर एंटर किया गया था वहीं से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि अब रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी होगी, राइवलरी गलती से बोल गया मैं। और ऊपर से जो राइवलरी थी वो काफी ज्यादा लंबी गई थी, बीच में जो राइवलरी थोड़ी बहुत बोरिंग जरूर से हो गई थी, लेकिन स्टिल जो मैचेस इन दोनों सुपरस्टार्स ने प्रोवाइड किया अपनी पूरी स्टोर लाइन्स के अंदर। हेल इन अ सेल पेपर व्यू के बारे में बात कर लूँ जहां पर रैंडी ऑर्टन न्यू चैंपियन भी बने थे। ओवरऑल जो पूरी थिंग थी इन दोनों की राइवलरी मेरे हिसाब से एक बेस्ट राइवलरी थी इस साल की, और जो बेस्ट राइवलरी ऑफ द अवार्ड का मेरे हिसाब से
मिलना चाहिए स्लैमी अवार्ड इस साल को, वो मिलना चाहिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन की राइवलरी को। अगले अवार्ड के बारे में बात करूं जो कि इस बार है अवार्ड सिनेमैटिक मैच ऑफ द ईयर का, और मेरे हिसाब से इस बार ये अवार्ड जा सकता है द फिनाम द डेड मैन अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स के बोनयार्ड मैच को, जो कि हुआ था रेसलमेनिया 36 के अंदर। तो इस साल जो सिनेमैटिक मैचेस है वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, खास करके जो ब्रे वाइट है उनके सिनेमैटिक मैच ज़्यादा हुए हैं इस साल के अंदर। एक बार स्वैम फाइट भी हुई थी, फायरफ्लाई फन हाउस वाला मैच वो था, बोनयार्ड मैच हुआ था, एनएक्सटी के अंदर भी काफ़ी सारे सिनेमैटिक मैचेस हुए थे। लेकिन मेरे हिसाब से आप सभी को और मुझे भी जो सबसे बेस्ट मैच लगा इस साल का, अगर सिनेमैटिक मैचेस की बात करूँ तो वो अंडरटेकर एंड एजे स्टाइल्स का मैच होगा। किस तरीके से अंडरटेकर की इस वाली पूरी थिंग के अंदर एंट्री हुई थी, फिर जो एग्जिट था अंडरटेकर का, और आखिरी में जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया उसे देख के भी काफ़ी ज़्यादा मजा आया। और मेरे हिसाब से अगर जो सिनेमैटिक मैच ऑफ द ईयर का इस साल का स्लैमी अवार्ड आता है कोई, तो ये जो अवार्ड है वो जरूर से जाने वाला है बोनयार्ड मैच को, जो कि हुआ था अंडरटेकर एंड एजे स्टाइल्स के बीच रेसलमेनिया 36 के अंदर। अगले अवार्ड के बारे में बात करूँ जो कि इस बार होने वाला है स्लैमी अवार्ड मोस्ट मेमोरेबल डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न ऑफ द ईयर का, या फिर कहूँ डब्ल्यूडब्ल्यू मोमेंट ऑफ द ईयर का। और मेरे हिसाब से इस बार ये अवार्ड जा सकता है रेटेड आर सुपरस्टार द एज को। और जो मोमेंट ऑफ द ईयर यहाँ पर मैंने बात की, तो मेरे हिसाब से ये अवार्ड एज को इसे ले जाएगा क्योंकि जब उन्होंने रॉयल रंबल शो के अंदर अपने रिटर्न की थी 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर, तो ये जो एक तो वीडियो यूट्यूब पे आप जाकर देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑफिशियल चैनल के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियो है इस साल की, यानी कि 2020 की। ऊपर से जब एज के रिटर्न हुई थी आप फैंस का वहाँ पे इमोशन भी देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसी के चलते यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यू है, या फिर जो अगर फैंस को वोटिंग करने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जरूर से फैंस एज की जो रिटर्न थी रॉयल रंबल के अंदर उसको मानेंगे मोमेंट ऑफ द ईयर। और मेरे हिसाब से इस साल का जो स्लैमी अवार्ड है मोमेंट ऑफ द ईयर का, वो जाएगा रेटेड आर सुपरस्टार की रॉयल रंबल सरप्राइज रिटर्न को। लेकिन अब मैं बात कर लूँ अगले स्लैमी अवार्ड के बारे में, जो कि इस बार है फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का, और मेरे हिसाब से इस बार ये अवार्ड जा सकता है करंट स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन यानी कि द बॉस साशा बैंक्स को। इस साल का जो पूरा कह सकता हूँ साल रहा है साशा बैंक्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा है। पहले उन्होंने बेली के साथ मिलकर काफी सारी अचीवमेंट्स हासिल की, उसके बाद जो बेली से अलग हो गया, अभी फिलहाल उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर स्मैकडाउन के अंदर रन है एज अ स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन, वो काफी कमाल का है। हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर काफी अच्छे तरीके से उन्होंने बेली से चैंपियनशिप जीती थी। और मेरे हिसाब से जो फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो साशा बैंक्स को ही जा सकता है। अगर यहाँ पर बेकी लिंच या फिर शार्लोट फ्लेयर होती उनका चांस जरूर से बनता, लेकिन या फिर मैं यहाँ पर साशा बैंक्स का नाम लूंगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है हमें फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर बनती हुई नजर आए आप सभी की लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन यानी कि बेली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन साशा बैंक्स का कहीं ना कहीं थोड़ा चांस बेली से ऊपर जरूर से बनता है। अगले एंड फाइनल स्लैमी अवार्ड के बारे में बात कर लूँ जो कि इस बार है मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का, और मेरे हिसाब से इस साल ये अवार्ड जाना चाहिए द स्कॉटिश साइकोपैथ करंट डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर को अवार्ड क्यों जाना चाहिए उसके बारे में कुछ कहने को है तो नहीं, क्योंकि देखो एक तो ड्रू मैकिंटायर ने रॉयल रंबल का 30 मेंस रॉयल रंबल मैच जीता, फिर उन्होंने जाके ब्रॉक लेसनर का फेस किया रेसलमेनिया के अंदर, वहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बने। फिर उन्होंने जिगलर को एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर हराया, फिर उन्होंने रैंडी ऑर्टन के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप कुछ पेपर व्यूज के अंदर डिफेंड भी किया, वापस रैंडी ऑर्टन से चैंपियनशिप ले भी ली। इसके अलावा रॉ के अंदर भी फिलहाल भी उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा दिखाया जा रहा है। कुल मिला के साल 2020 ड्रू मैकिंटायर की लाइफ के अंदर पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू कैरियर के अंदर एक टर्निंग पॉइंट रहा है, और इसी के चलते मेरे हिसाब से जो इस साल के मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर है वो ड्रू मैकिंटायर बनने चाहिए। आई नो रोमन रेंज का यहाँ पर जरूर से चांस बनता है क्योंकि उन्होंने इस साल सरप्राइज रिटर्न की थी और उन्होंने अटैक किया था समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर, वो यूनिवर्सल चैंपियन बने, उनका हील टर्न हुआ, फैंस ने उनको काफी अच्छा सपोर्ट देखा है, हम लोग भी उनके हील टर्न से काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से जो मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो ड्रू मैकिंटायर को जाना चाहिए, और जरूर से ड्रू मैकिंटायर इस साल के स्लैमी अवार्ड को डिजर्व करते हैं। पहले भी रोमन रेंज मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर बन चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार बारी है ड्रू मैकिंटायर की और ये अवार्ड मिलेगा इस बार उन्हें। लेकिन गाइज आज की जो स्लैमी अवार्ड्स की प्रेडिक्शन वाली वीडियो बस यहीं तक थी, और जो स्लैमी अवार्ड्स का शो अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर आ रहा है वो दिखाई दे रहा है टीएलसी पेपर व्यू के 1-2 दिन बाद का। तो हो सकता है जब टीएलसी पेपर व्यू खत्म हो जाए दिसंबर के आखिरी में, यानी कि 27-28 तारीख को डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर आप सभी को ये पूरा शो दिखाई दे स्लैमी अवार्ड्स का यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर से उसकी हाईलाइट्स आ जाएंगी। इसके अलावा चैनल के ऊपर भी आप सभी को पूरा रिजल्ट एंड फुल शो मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, चैनल का नोटिफिकेशन बेल को भी कर दो प्रेस। लेकिन गाइज आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना है। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जाने को मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।